किस काल की भक्त कवि हैं? मीराबाई किस काल से संबंध रखती हैं? कोई भी बता दो। एनीबॉडी हेल्प है? मध्यकाल। हाँ, मध्यकाल की। और उन्होंने ये भी पता होगा आप लोगों को, उन्होंने भक्ति किसकी की थी? कृष्ण की जी। कृष्ण। हाँ सर, कृष्ण की जी। तो मध्यकाल के कवियों में अगर हम मीरा की बात करते हैं तो मीराबाई एक राज परिवार से संबंध रखती है और नरोत्तम दास उसके जन्म को लेकर, केवल नरोत्तम दास ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो जन्म से लेकर बड़े विचलित हैं। संवत 1555 और 1561 के बीच में मानते हैं। जन्म को लेकर कोई सत्यता यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और मीराबाई के जन्म को लेकर नरोत्तम दास भी एक अनुमानित 1555 और 1561 के बीच को ठहराते हैं। दुद्धा जी के पुत्र राजा रतन सिंह की इकलौती संतान हैं और मीरा के जीवन पर दुद्धा जी का ही प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। कहा जाता है कि एक बार बचपन में किसी बारात को देखकर उन्होंने माँ से पूछा कि मेरा वर कौन है। तब माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया। तभी से ही मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया। उस गांव में बारात आ रही थी और अनायास बच्चे पूछ ही लेते हैं, बहुत छोटी उम्र की बात है। और मीरा ने बारात को देखकर, उस दूल्हे को देखकर मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और अपनी माँ से पूछ बैठी कि माँ मेरा दूल्हा कौन है, मेरा वर कौन है। और तब माँ ने मजाक के रूप में, पता नहीं था कि आगे चलकर मीरा कृष्ण की भक्त बनेगी, मजाकिया तौर पर मीरा की माँ ने कहा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए। तो उसी दिन से मीरा ने अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मान लिया, अपना पति मान लिया। बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। मेरा जैसे व्यक्तित्व के जीवन में कितने संघर्ष और कितने उतार चढ़ाव आए, यह हम आइडिया नहीं लगा सकते। 1573 में मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ, लेकिन वह उस दाम्पत्य जीवन का ज्यादा सुख आनंद नहीं ले सकी और बहुत छोटी उम्र में ही, विवाह के कुछ समय उपरांत ही वह विधवा हो गई और पति के असामयिक निधन से उसके जीवन में कृष्ण भक्ति के प्रति प्रबलता और अधिक बढ़ गई। वह और मजबूती से कृष्ण भगवान की आराधना और पूजा करने लगी। और जब मीरा को यह लगने लगा कि कृष्ण भक्ति में आनंद कितना है,
कृष्ण भक्ति में ठहराव कितना है। फिर वो अधिक से अधिक समय साधुओं की संगति में व्यतीत करने लगी और कुछ समय पश्चात बाद राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। मीराबाई पर राजघराने के अत्याचार और भी अधिक बढ़ गए, क्योंकि पति चला गया, ससुर चला गया, तो बड़ी उनके जीवन में बड़ी मुसीबतों ने घर कर लिया। वो जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जिस प्रकार का समय वो व्यतीत करना चाहती थी, क्योंकि राजघराने से संबंध रखती थी, तो वो लोग उसको नहीं चाहते थे कि ये साधु की संगति में जाए, उनके विचार सुने, उनके सत्संग सुने। परिवार के लोग नहीं चाहते थे। और मीरा साधुओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, सत्संग को छोड़ना नहीं चाहती थी, और निश्चय कर लिया कि राजमहल का त्याग किया जाए। ऐसी परिस्थितियां मीरा के सामने आई और उन्होंने स्वयं के डिसीजन से राजमहल का त्याग किया और वैराग्य धारण करके वृंदावन चली गई। अब किसी की छोटी उम्र में अगर उसका पति मर जाए तो उसके लिए पूरा संसार अंधकार में हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति की भावना हो, और राज परिवार के लोग नहीं चाहते कि हम उनकी पुत्रवध हो, साधुओं में बैठे और उनकी संगति को ग्रहण करे। फिर निश्चय करने के बाद उन्होंने राजमहल को ही त्यागना पड़ा। और जब वैराग्य धारण किया तो वृंदावन चली गई, जहां कृष्ण भगवान का मंदिर है। वहां से द्वारिका गई, जहां कृष्ण भगवान रहे, द्वारिका नगरी बसाई। और द्वारिका धाम में 4 धाम है भारत की, जो भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं, भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। चारों दिशाओं में 4 धाम हैं, और उसमें से एक द्वारिका धाम भी है, जहाँ स्वयं कृष्ण भगवान वहां आए और रहे लंबे समय तक। कहते हैं कि उस समय में द्वारिका नगरी से सुंदर कोई नगरी नहीं थी। और रणछोड़ मंदिर में मीरा ने भक्ति प्रारंभ की। और भक्त जब किसी को पाने की चेष्टा करता है सच्चे मन से, उसकी आराधना करता है, तल्लीनता से उसको पाने की चेष्टा करता है, तो ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने की कोशिश करता है। और जब भगवत भजन करती थी तो वो कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना आराध्य मान लिया था और उसी की भक्ति में लीन हो गई। मीरा के जीवन में कितने कष्ट आए, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अनेक
कष्टों का उन्होंने सामना किया है। और जब वो कृष्ण भक्ति में लीन थी तो उसमें प्रेम भाव, संगीतात्मक दृष्टिकोण और विरहानुभूति और भावाभिव्यंजना उसके साहित्य में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। जब भक्ति भाव कर रही थी, कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया और किन नामों से पुकारती है वो, गिरधर गोपाल, सांवरे, गिरधर लाल, वो प्रीतम कह के पुकारती है क्योंकि वो प्रेम करती है उनसे। और मीरा की संपूर्ण भक्ति सगुण लीलाधारी कृष्ण के प्रति निवेदित है। ये सगुण भक्ति की अनुयायी है। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और अनेक लीलाएं की हैं। जब मीरा का 1555 में जन्म की बात करते हैं तो कृष्ण भगवान तो 5000 वर्ष पूर्व जन्म लिया था और फिर भी उसको अपना आराध्य मान लिया, आपको अपना सब कुछ मान लिया और घर बार छोड़ दिया कि अब तो उसी की भक्ति में लीन हो जाना है, उसको प्राप्त करना है क्योंकि वो ही मेरे प्रियतम हैं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्राणधार हैं और वही मेरे प्रियतम हैं। मीरा बार बार अपने गीतों में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बस अब कृष्ण भगवान हैं और उसके सिवाय अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब चीजें नगण्य हैं, कुछ नहीं है, बस गिरधर गोपाल हैं, वो सावरे हैं, वो गिरधर लाल हैं, उसके सिवाय अब मुझे कोई नहीं दिखता है। डॉक्टर प्रभात के अनुसार मीरा की समस्त साधना कृष्ण भगवान के सुगुण साकार में अतिरिक्त रूप पर केंद्रित है और वस्तुतः यही उसकी आराधना का एकमात्र लक्ष्य भी है। मीरा कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, वो केवल उसकी आराधना करती थी, मंदिर में जाती थी और उसके समक्ष भक्ति भाव से उसकी पूजा करती थी। मीराबाई की काव्य में केवल प्रेम के शौर्य हैं और एकमात्र आलंबन उसका श्री कृष्ण है। वह उसके ज्ञान में डूबी हुई है, उसके प्रेम में डूबी हुई है। ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, बस अब बाकी जो जीवन बचा है यह कृष्ण गोपाल के लिए बचा है, ये उसी को समर्पित है। और बार बार इस बात का वो जिक्र करती है कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हम समझ सकते हैं उसकी पीड़ा को, हम समझ सकते हैं उसके प्रेम को, उसके भाव को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को। उसकी दृष्टि को, उसकी विरह अनुभूति को। वो कितनी तल्लीनता के साथ, कितनी भाव के साथ कृष्ण भक्ति कर रही है और उसको आनंद आ रहा है।
उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे गिरधर गोपाल, और उनके प्रेम भाव का स्वरूप भी प्रेम है। उनके काव्य का जो मूल स्वर है वो भी प्रेम है। वह गिरधर गोपाल के प्रेम रस में आकंठ डूबी हुई है और वो हमेशा डूबे रहना चाहती है। उसकी गहनता है उसके प्रेम में, कृष्ण भगवान के प्रेम में उसकी गहनता है। उसके काव्य में हर बार हर जगह स्थान स्थान पर ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और तभी कहती है, मैं गिरधर के रंग राती, मेरो मन बगियो बसियो गिरधर लाल सो। मीरा कितने आनंद के साथ, कितनी अनुभूति के साथ कह रही है, मैं गिरधर के रंग राती, बस मैं बस गई हूं उस गिरधर के विचारों में, बस गई हूं उसकी लीलाओं में। मेरे मन बसियो गिरधर लाल, मैं सावरे रंग राती। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कृष्ण भगवान सावले हैं, मैं उसके सावले रंग में बस गई हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आनंद की अनुभूति होती है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो सोचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। उसके रूप पर देखकर कितनी कितनी खुशी मुझे मिलती है, कितना आनंद मुझे मिलता है। ये तुम आइडिया नहीं लगा सकते, और आपके सोच से परे की बात है। कोई इतना प्रेम करे, कोई इतना उसके प्रेम में रम जाए, जबकि कृष्ण भगवान नहीं थे, वो उसकी मूर्ति से प्रेम करती थी। और कितना प्रेम करती थी उसका कोई आइडिया नहीं है। कितने नामों से पुकारती थी और कहती थी, भले ही सावले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे रंग से कोई लेना देना नहीं है, मैंने गुणों से लेना देना है। उसके गुण इतने हैं, विचार इतने अच्छे हैं, बस अब उसके सिवा मुझे कोई कुछ भी नहीं दिखता है। मैं सावरे रंग राती, मैं उसके सावले रंग में रम गई हूं, बस गई हूं। अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब भाव देखो ना कैसे है, समर्पण देखो ना कैसा है। मीरा के प्रेम भाव में व्याकुलता है। वह कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उसका प्रेम एकंठ है, सच्चा है। मन में विचार आया है कि शायद मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम मिलिया सुख होई। मीरा कहती है, प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे, कब मुझे उस आनंद की अनुभूति करवाओगे। और जब तुम मिल जाओगे तो मुझे जो सुख मिलेगा, जो मुझे आनंद मिलेगा, वो समुद्र से भी गहरा है और आसमान से भी ऊंचा है। तो तुम आप सोच सकते हो कि मन के भाव कैसे हैं, उसके मन में कैसे विचार आ रहे हैं।
वो उसके रंग में रंग गई है और मिलने के लिए उत्सुक भी है। तभी कहती है मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे तुम्हें मिलिया सब सुख होए। मीरा अपने प्रभु से कहती है कि प्रभु कब मिलोगे मुझे कब सुख की अनुभूति करवाओगे, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। और इस कड़ी डगर में मुझे केवल आपको प्राप्त करना है। मुझे चैन कब मिलेगा, तब आप मिलोगे मुझे आनंद की अनुभूति होगी। सहसा मुझे भगवान मिल जाएंगे, मेरे आराध्य मिल जाएंगे और मेरे सब कुछ मिल जाएंगे। तो कब दर्शन दोगे मुझे? मतलब कैसे, ये एक कल्पना है क्या? हम देखो भगवान के सामने बैठकर यही तो आराधना करते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो, लेकिन हम उसकी भक्ति में लीन नहीं हैं, हम निछावर नहीं है उसके भक्ति में। लेकिन हम चाहते तो हैं ना। निस्वार्थ भाव से भक्ति का फल मीठा होता है और हमारी निस्वार्थ भाव की भक्ति नहीं है, हमारी प्रेमा भक्ति नहीं है और हमारी भक्ति में प्रेम नहीं है, स्वच्छता नहीं है, कहीं छल की बात करते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मांगने ही जाते हैं कि हमें दौलत दे दीजिएगा, हमें मकान दे दीजिएगा, बड़ी गाड़ी दे दीजिएगा। तो मीरा ने तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, केवल दर्शन मांगे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सब धन दौलत, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब आप हैं, मुझे केवल आप चाहिए। और वो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा भी करती हैं और मन ही मन में विचारों को और अधिक मजबूती प्रदान करते हुए कह रही हैं कि मीरा के प्रभु कब रहे मिलोगे तुम्हें मिलिया सुख होए। हे मेरे प्रभु मुझे बता तो दो मुझे कब मिलोगे, और जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, मुझे आनंद का समय नहीं मिल सकता। मैं आपकी इंतजार कर रही हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं और पूरा दिन एक टक में आपको देखती रहती हूं कि कब आप मुझे दर्शन दोगे, मिलो मुझे, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। जब मीरा की विरहानुभूति होती है तो उसकी एक मिनट का भी चैन नहीं आता उसको, वो उसके काव्य में विरहता है और जगह जगह वो दिखाई देती है उसके पदों में। मीरा तो दीवानी है कृष्ण भगवान की और बार बार वो इस बात का संबोधन भी कर रही है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। कृष्ण भगवान को कहती है, सामने बैठकर एक टक देख रही है और कहती है मीरा भगवान कृष्ण को, अपना आराध्य है जिसको मान लिया है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। भगवान इस पूरी दुनिया में मेरे दर्द को केवल आप ही समझ सकते हैं और कोई मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। मैं तो दीवानी हूँ आपकी, मैं तो पागल हूँ आपके प्यार की, आपको पाना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलो ना। घायल की गति घायल जाने कि जिन लाई होए, जीती ये गति लगाई है और जिसके प्रेम में मैं विरहिणी बन गई हूं, वही मेरी इस बात को समझ सकता है। घायल की गति घायल ही समझ सकता है, मैंने आपसे प्रेम किया है, आप ही मेरी बात को समझ सकते हैं और कोई मेरे प्रेम को समझ नहीं रहा है पूरी दुनिया में,
कि मैं आपकी मूर्ति के सामने बैठकर आपसे प्रेम कर रही हूं, लोग तो इसका मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन मेरी अंदर की तड़प को समझिए ना, मेरे अंदर के भाव को समझिए ना। मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं आपको कितना चाहती हूँ। मेरी जो प्रेमा भक्ति है और मेरा जो संगीतात्मक दृष्टिकोण है और मेरी विरहानुभूति, मैं पागल हूं आपके प्रेम में। जब सारा संसार सो जाता है तब मीरा रात भर जागकर आंसुओं की माला पिरोती है। रात रात भर जागती है कि कृष्ण भगवान कब आएंगे। हो सकता है मैं सो जाऊं और कृष्ण भगवान आ जाएं, तो रात भर भी जागती है। मैं विरहणी बैठी जागूं जगत सब सोए री। पूरा संसार सो रहा है और मैं जग रही हूं आपके प्रेम में। आपके प्रेम के लिए मैं जग रही हूं कि आपके मुझे दर्शन हो जाए। अगर मैं महल में बैठी रहती तो ये आनंद की अनुभूति मुझे कैसे होती, कृष्ण भगवान मुझे कैसे मिलते, कैसे मैं उनकी आराधना करती, कैसे उनसे प्रेम करती। ये तो सब संभव नहीं है। और जब कृष्ण भगवान मीरा से नहीं मिलते तो उसके धैर्य का बांध टूट जाता है और हृदय की तड़प और बढ़ जाती है और कहती है ऐसी लगन लगाई कहां तो जासी। कहां चले गए तुम? मैंने तो बहुत लगन लगाई है, बहुत प्रेम किया है, बहुत प्यार किया है। मुझे तकलीफ बहुत हो रही है, हृदय में तड़प बहुत हो रही है, मैं व्याकुल हूं, बहुत तरस रही हूं आपसे मिलने के लिए। मैंने जो लगन लगाई थी आपको पाने की, वो लगन मेरी लगातार बढ़ रही है। फिर आप मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं? तुम देखे बिन कल न परती है, तलिप तलिप जीव जासी। बस मर रही हूं आपसे मिले बगैर। कैसे मुझे आनंद की अनुभूति हो और कैसे आप मुझे मिलें, जरा मेरी तकलीफ को कम करने की बात कहिए ना। और एक नारी के हृदय की जो मार्मिकता है, एक भक्त के हृदय की जो मार्मिकता है, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है। वो उसके बीच की जो मार्मिकता है, वो सहजता से मीरा समझ सकती है। वो तड़प रही है अपने प्रियतम को पाने के लिए, वो ललायित है कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। कितने कीर्तन किए हैं और कितने गायन के रूप में किए हैं। जब संगीतात्मक दृष्टिकोण मीरा के काव्य में दिखता है तो गायन के रूप में भी है, और वो कृष्ण भगवान के पदों को गाकर भी और नृत्य कर कर वो उसको रिझाना चाहती है। कृष्ण भगवान को नृत्य करके रिझाना चाहती है, गायन करके उसको जगाना चाहती है कि प्रभु आप जगो ना, मुझे दर्शन दो ना। लेकिन उसके लिए यह संभव कैसे हो पाता? उसके लिए ये मिलन की जो घड़ी है, ये विरहानुभूति में कैसे बदल सकती है? मीरा तो तड़प रही है कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, उनको पाने के लिए। तो मूलतः उसके राग और संगीत में उसके मिलने की जो संभावना है,
वो बार बार इसकी ओर ध्यान दे रही है कि जब मल्हार गा रही है मीरा, केवल जनमानस या संगीत की जो बेला है उससे कंठस्थ कर रही है, प्रभु को पाने की इच्छा जाहिर कर रही है बार बार, चाहे वो संगीत के माध्यम से है, चाहे वो प्रेम भक्ति के माध्यम से है, चाहे वो कृष्ण भगवान की भक्ति के माध्यम से है। मीरा के साहित्य में उसकी मूल भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग है, चाहे वो राजस्थानी शब्द हैं और चाहे वो अपभ्रंश के शब्द हैं, और उसमें कुछ गुजराती भी शब्दों को मीरा ने लिया है, और ज़्यादातर जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है उसमें ज़्यादा गाए उन्होंने। ब्रज भाषा और गुजराती में इसलिए कि जब वो रणछोड़ मंदिर में गई तो वहाँ उन्होंने गुजराती भी सीखी है, और मीरा के पदों में सहज अभिव्यक्ति भी है। क्योंकि मीरा का जो काव्य है वो संगीत प्रधान काव्य है, प्रत्येक पद को उन्होंने संगीत साधना के लिए माना है। और जब मीरा ने भक्ति धारण ही कर ली तो कीर्तन और भजन वो निरंतर करती रही। भाव मजबूत रहा है मीरा के साहित्य में, और उसके पद अनुभूति अधिकतर पदों में देखे गए हैं, क्योंकि कला की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से और विरह अनुभूति की दृष्टि से मीरा के पद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मतलब कितनी मार्मिकता है मीरा के पदों में, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। और जितनी सहज और सरलता मीरा के पदों में हमें दिखाई दे रही है वो केवल प्रेमा भक्ति है। वो प्रेम करती हैं कृष्ण भगवान से, और उसकी सहजता से वो चाहे कीर्तन कर रही है और चाहे भजन कर रही है, वो बार बार अपने भावों को भजन के माध्यम से वहां तक भेजने का प्रयत्न कर रही है, और बार बार वो उसको जगाने का प्रयास कर रही है, मिलने की बात कर रही है कि मुझे मिलो ना भगवान, आप जागो ना, मैं तो आपकी दीवानी हूं, और इस दर्द को मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं समझ सकता। जिस पथ पर मैं चली हूं, इस पथ का राही केवल मैं ही हूं, और इसके भावों को मैं ही समझ सकती हूं। इसलिए मैं रात भर जाग कर आंसू की माला जो मैंने पिरोई है, और नैनों से जो दीप मैंने जलाए हैं, जो आराधना मैंने आपकी की है, इस विरहिणी पर आप कुछ दया करिए ना।
कुछ तो इस पर प्रेम डालिए ना। रात्रि भर जाग रहने के बाद भी प्रियतम नहीं आते और न ही भी अपने आगमन का संदेश देते हैं। उनकी इस निष्ठुरता पर प्रेम दीवानी मीरा कह रही है कि आप इतने निष्ठुर हैं क्या, आप निर्दयी हैं क्या? मैं तो आपकी प्रेम दीवानी हूं, कोई संदेश मेरे तक आपका पहुंच नहीं रहा है। कोई कहिए रे प्रभु आवन की, आपने आवे लिख नहीं भेजो, बाण पड़ी लल चावन की। मेरा कहती है कोई कहिए रे प्रभु आवन की, कोई तो मुझे सुनाओ ये संदेश कि प्रभु आएगा। आपने कोई मुझे कोई पत्थर मुझे नहीं भेजा लिख के। मेरे तन मन में आप विभोर होकर गूंज रहे हैं और मैं नाच रही हूं। मेरा शरीर नाच रहा है कि प्रियतम के आने के इंतजार है। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं। और फिर भी आपका कुछ संदेश मेरे पास नहीं है। मैं आपके सब कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हूं। उन कठिनाइयों का संघर्ष से हर्ष मुकाबला करना चाहती हूं। मैं इस समाज की परवाह नहीं करती, मैं लोक लाज की परवाह नहीं करती, क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया है और आपकी भक्ति में लीन हो गई हूं। फिर कहिए ना कि आप कब मुझे मिलेंगे। मैंने सब कठिनाइयों से परे की बात की है। लोग कहां मीरा बावरी, ससु कला कुल नासरी। मीरा तो बावली हो गई है जो उस कुल का विनाश करने पर तुली है। विसरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हसेरी। जो विष का प्याला राणा ने भेजा था वो भी मैंने पी लिया हंस के, क्योंकि मैं आपकी प्रेम में पागल हूं और मैं किसी लोक लाज की परवाह नहीं करती हूं। मैंने सब पीड़ाओं को सहा है और मैंने आपको रिझाने के अनेक प्रयत्न और प्रयास किए हैं, लेकिन आप रीझ ही नहीं रहे। आप मेरी बात को मान ही नहीं रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? मां गिरधर आंगा नाचीरी। मैं तो आपके सामने कितनी बार मैंने नृत्य कर लिया है, फिर भी आप मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। ऐसा क्यों है? मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे भाव सच्चे हैं, मेरे विचार सच्चे हैं और वो स्वयं को गिरधर की सदियों से दासी बताती हैं। उसने उसी पुरातन प्रेम की भीख मांगी है। इस प्रेम ने ही उन्हें प्रेम बावरी बना दिया और आजीवन इस सावरे के रंग संग प्रेम में रम गई है और अपने प्रेम के लिए कठोर साधना भी की है, कठोर भक्ति भी की है और उस कठोर भक्ति का परिणाम भी मुझे नहीं मिल रहा है। मीरा गिरधर प्रेम बावरी, सावला वर पाना। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है। मैं भूखी प्यासी आपके प्रेम में लगी हुई हूं और मैं इस प्रेम को पाना चाहती हूं, बस इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आप फिर भी मुझे नहीं मिल रहे हो।
हे प्रभु मेरे गिरधर, मैं तो आपके रंग में रमी हुई हूं। हरि मेरे जीवन प्राण आधार है, आप तो मेरे प्राण आधार हैं, आप तो मेरे प्राण हैं, आप तो मेरे विचार हैं। फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? मैं सावरे रंग राती मेरे मन बसियो गिरधर लाल, बस इसके सिवाय वो पूरी दुनिया में मैं किसी को नहीं चाहती हूं। मेरे मन में विचारों का जो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है, उस विचारों से मुझे निजात दिलाइए। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, मैं आपके प्रेम बगैर तड़प रही हूं, छटपटा रही हूं, अपने इष्ट देव के लिए व्याकुल हूं। तो फिर मुझे दर्शन दीजिए। घायल सी घूमत फिरूं रे, मेरा दर्द न जाने कोई। मैं घायल ही घूम रही हूं, घायल सी घूमत फिरूं, घूम फिर रही हूं, और इस दर्द का किसी को कोई आभास और एहसास नहीं है। पथ निहारूं डगर बुहारूं, वो भी माइंग जोई। मैं आपके पथ को निहार रही हूं, आपके रास्ते को निहार रही हूं, लेकिन आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। और जब तक प्रभु आप मुझे नहीं मिलोगे ना, तो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। ये पथ खाली है, ये डगर खाली है, और इसको मैं निहारती रहती हूं कि मेरे गिरधर गोपाल कब आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। आप तो आ ही नहीं रहे, आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मेरा कृष्ण भगवान के प्रेम में, उस प्रेम को पाने के लिए ललायत थी और उसको मिला नहीं, क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करती थी, उसको मन से मान लिया था अपना आराध्य। और यही मेरा की सच्ची प्रेमानुभक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। जब किसी की भक्ति करो तो मेरा जैसी भक्ति करो, किसी से प्रेम करो तो मेरा जैसा प्रेम करो, जिसमें छल नहीं है, कपट नहीं है, जिसमें धोखा नहीं है, केवल त्याग है, केवल परित्याग है। ना रात को नींद आती है, ना भूख लगती है, बस अपने प्रियतम को पाने की चाह में वहीं भूखी प्यासी रहती है। तो प्यार हो तो मेरा जैसा, जो निरंतर अपने प्रभु को पाने में लगा देती है, अपना पूरा जीवन कृष्ण भगवान को पाने में लगा देती है, और यही उसका सच्चा प्यार है। आज का विषय यहीं खत्म होता है, और मेरी शुभकामनाओं सहित कल आपका